हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला बूस्टर। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 8 की इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। दैट इज यूनिट फर्स्ट, विट एंड विजडम। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द विट दैट वन हर्ट्स। तो जैसे कि आपको पता ही है कि चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले हमें ऑलवेज क्या है, एक एक्टिविटी गिवन होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी को फर्स्ट, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे एक आपको बॉक्स दिया है, उसमें कुछ वर्ड्स गिवन है। आपको क्या करना है, ये क्या है, क्वालिटीज ऑफ एक पर्सन की क्वालिटी है हु यूजेस विट, जो कि विट यूज करता है। फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। एक विटी इंसान में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, मतलब आपको इस बॉक्स में से उनको सिलेक्ट करना है और उसको क्या करना है, डिस्कस, उसके रीजन के साथ आपको डिस्कस करना है उस क्वालिटी के बारे में, कि वो वाइज है, सीरियस है, क्लेवर है, पावरफुल, ह्यूमरस, स्टबबॉर्न, करेजियस, ऑब्जर्वेंट, चार्मिंग, क्रिएटिव, पंक्चुअल, कॉन्फिडेंट या एनर्जेटिक। इनमें से उन वर्ड्स को लेना है जो एक विटी पर्सन की क्या है, क्वालिटीज को शो करता है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो अब वो क्वालिटीज क्या क्या हो सकती हैं। एक तो वो क्या है, वाइज होना चाहिए यानी बुद्धिमान, ठीक है। क्या सीरियस होना चाहिए, सीरियस नहीं होता विटी पर्सन। क्लेवर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वो ऑब्जर्वेंट यानी उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही यूनिक होती है। वो ह्यूमरस भी होता है थोड़ा सा, और क्या क्रिएटिव माइंड होता है उसका, और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। ये उसकी क्वालिटीज होती है एक विटी पर्सन की। तो क्या है, एक पर्सन हु यूजेस विट, जो कि विट यूज करता है, मैनी गुड क्वालिटीज, उसके अंदर काफी ज्यादा गुड क्वालिटीज होती हैं। दीज क्वालिटीज हेल्प देम थिंक स्मार्टली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ क्लेवर वे। और जो ये उसके अंदर क्वालिटीज जो होती हैं, ये क्या है, वो क्या है, इनसे क्या स्मार्टली थिंक कर पाता है, प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है क्लेवर वे में। यानी उसका जो सोल्विंग का प्रॉब्लम का जो मेथड होता है वो यूनिक होता है ऑलवेज, वो स्मार्टली प्ले करता है। यानी जहाँ एक इंसान, नॉर्मल इंसान जैसे सिंपली सोचता है, उसकी बुद्धि क्या है, उससे भी आगे की बुद्धि वो रखता है। यानी वो वाइज है, मेक्स गुड डिसीजंस एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेल। यानी वो वाइज है, बुद्धिमान है, चीजों को क्या है, मतलब एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है वो, और वो क्या चीजों को बहुत अच्छी से अंडरस्टैंड करता है सिचुएशन को, और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। क्लेवर होता है, थिंक, क्लेवर का मतलब वो जल्दी से चतुराई हो जिसके अंदर, यानी क्विकली थिंकिंग करता है वो, और फाइंड स्मार्ट सॉल्यूशंस को ढूंढता है। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान जो सॉल्यूशन ढूंढेगा, उससे सॉल्यूशन से आगे का सॉल्यूशन वो ढूंढता है। ऑब्जर्वेंट नोटिसेस स्मॉल डिटेल्स अराउंड दैट, और वो कीन ऑब्जर्वेंट होता है, यानी छोटी छोटी बारीकियों को देखता है जो एक आम इंसान जिसे इग्नोर कर देता है। ह्यूमरस होता है, मेक अदर्स लाफ इन ए काइंड एंड इंटेलिजेंट वे, वो दूसरों को हंसाता है, और क्या है, काइंड होता है वो, और इंटेलिजेंट वे में काम करता है। क्रिएटिव होता है, कम्स अप विद न्यू और इंटरेस्टिंग आइडियाज, और वो क्या है, क्रिएटिव होता है माइंड, यानी जो आइडियाज एक नॉर्मल इंसान सोचता है उससे परे जाकर वो सोचता है, और उससे परे जाकर नई चीजें खोज कर लेके आता है, और इंटरेस्टिंग आइडियाज को लेकर आता है। यहाँ पे कॉन्फिडेंट का क्या मतलब होता है, अपने ऊपर विश्वास होना। जब उसे अपने ऊपर विश्वास होगा तभी तो वो दूसरों को विश्वास दिला पाएगा। यानी क्या है, उसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यानी बिलीव इन देयर एबिलिटी, जो कि अपनी एबिलिटीज में बिलीव करता है, और स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, स्पीक करता है। जब वो कॉन्फिडेंटली बोलेगा तो लोग उस पर विश्वास करेंगे। अगर आप में क्वालिटी ही नहीं है, यानी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो कोई आप जो भी कोई बात कहोगे वो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाओगे। आप में कॉन्फिडेंस है तो आप अपने आप को आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छा होगा, आप कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को दूसरों के सामने रख पाओगे। तो विटी पर्सन ऐसा करता है। दीज क्वालिटीज हेल्प ए पर्सन यूज इंटेलिजेंस, ह्यूमर एंड स्मार्ट थिंकिंग इन एवरीडे लाइफ।
तो स्टूडेंट्स आगे क्या दिया गया है, आपको एक और एक्टिविटी गिवन है यहाँ पे, क्या आपको करना है, वर्क इन पेयर एंड आंसर द रिडल्स। यहाँ पे कुछ रिडल आपको गिवन है, दैट आर गिवन बिलो, शेयर द आंसर विद योर क्लासमेट, और टीचर के साथ आपको ये रिडल करनी है, यानी उनके साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं अभी हमारा फर्स्ट रिडल क्या गिवन है हमको। फर्स्ट रिडल क्या है, तो यहाँ पे क्या है, आई कैन बी ए फ्रेंड और अ फो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कैन यूज मी, आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन, व्हाट आई एम। यहाँ पे कह रहा है कि मैं आपका फ्रेंड भी हो सकता हूँ, ठीक है, और आपका दुश्मन भी हो सकता हूँ, और डिपेंडिंग करता है कि आपके ऊपर कि आप मुझे यूज कैसे करते हैं। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन, मैं खुशी लेकर भी आता हूँ और दुख भी लेके आता हूँ। व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे इसके आंसर देखिए बच्चों, दो हो सकते हैं। एक तो होता है आपके वर्ड्स, आपके वर्ड्स क्या है, आपके फ्रेंड भी होते हैं और आपके दुश्मन भी बन जाते हैं कई बार आप ऐसी चीजें बोल देते हो, आपके वर्डिंग ऐसी होती है कि जिससे आपका जो फ्रेंड है वो आपसे नाराज हो जाता है, आपका एनिमी बन जाता है। आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा भी होता है, आपके फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। आप चतुराई से या फ्लैटरिंग करके या अच्छी अच्छी बातें किसी को बोलोगे तो आपका मित्र बन जाएगा, और अगर आप कई बार कड़वी बातें बोल दोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। तो उसी तरीके से है, एक तो ये आंसर हो सकता है, दूसरा हो सकता है फायर, कि मैं क्या हूँ, आग हूँ। आग, अगर देखिए जैसे हम कैंडल लाइट डिनर करते हैं, आग जलाते हैं, तो हमें लाइट अच्छी लगती है ना, हमको कैंडल लाइट डिनर करना अच्छा लगता है ना। लेकिन अगर वो आग घर में लग जाए या कुछ और इंसिडेंट ऐसा हो जाए कि आग लग गई, उससे नुकसान भी तो होता है ना, तो वो आपकी एनिमी भी हुई ना। तो इसके आंसर दो हो सकते हैं, फायर भी हो सकता है, आपके वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो सेकंड देखते हैं, हमारा सेकंड रिडल यहाँ पे क्या है, वट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट बी सीन। ऐसी चीज जो आपके फ्रंट में है, यानी आपके आगे है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, फ्यूचर। हमारा फ्यूचर हमारे आगे है, लेकिन हम क्या उसको देख सकते हैं, फ्यूचर को नहीं देख सकते, नहीं कि इन फ्यूचर हमारा कैसा रहेगा, हम ये तो नहीं जान सकते। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फ्यूचर। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फ्यूचर लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, फ्यूचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फ्यूचर हो सकता है। और दूसरा हमारा उसमें क्या था, हमारा क्या होते हैं, हमारे वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, फायर, इसका आंसर हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा थर्ड रिडल क्या है, आई कैन बी मेजर्ड बट आई कांट बी टच्ड, आई कैन बी स्पेंट बट आई कैन नॉट बी सेव्ड, व्हाट आई एम। आई कैन नॉट बी मेजर्ड मीन्स मैं, मुझे आप मेजर नहीं कर सकते, मतलब आप मुझे मेजर कर सकते हैं। आई कैन बी मेजर, मुझे मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है यानी। बट आई कैन नॉट बी टच्ड, लेकिन आप मुझे टच नहीं कर सकते। आई कैन बी स्पेंट, मैं खर्च होता हूँ, बट आई कैन नॉट बी सेव, लेकिन मुझे बचाया नहीं जा सकता, मुझे सेव करके रखा नहीं जा सकता। वट आई एम, तो मैं क्या हूँ, कौन हूँ। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, टाइम। क्या आएगा, टाइम इसका आंसर होगा। यानी क्या है, टाइम को क्या है, हम मेजर तो कर सकते हैं कि इतना टाइम हुआ है, लेकिन क्या उसको हम टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या उसको वो स्पेंट होता है, खर्च होता है, हाँ टाइम खर्च होता है ना, लेकिन हम क्या उसको सेव करके रख सकते हैं टाइम को, कि हम 1 घंटे को 2 घंटे को बचा कर रख लें, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं होता ना। तो इसका आंसर क्या होगा, टाइम। तो हमारा फोर्थ रिडल क्या है, what has to be shared before you can keep it, कि what has to be shared, कि क्या शेयर किया जा सकता है, before you can keep it। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, before you can keep it।
अपने पास रखने से पहले आप उसको शेयर कर सकते हैं। क्या ऐसा क्या चीज हो सकती है? सोचिए, बताइए स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है? वट हैज टू बी शेयर, जो कि शेयर किया जा सकता है बिफोर यू कैन कीप इट, यानी किसी को शेयर करने से पहले जो चीज आप अपने पास रख सकते हैं, यानी सीक्रेट। कोई सीक्रेट है किसी का, तो आप किसी से शेयर करने से पहले उसको क्या अपने पास रख सकते हो ना। तो क्या आएगा इसका आंसर? सीक्रेट। तो क्या है ये? सीक्रेट। तो आपको मैंने इन रीडर्स के आंसर्स बता दिए हैं, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। आई कैन बी अफ्रेड और अ फो, हु आई एम फायर। यहाँ पे वर्ड्स भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि इसके आंसर क्या है, दो हो सकते हैं। और सेकंड क्या था? व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके आगे है, दैट इज फ्यूचर। और क्या है? इट आई कैन बी मेजर किया जा सकता हूँ लेकिन टच नहीं, वो क्या था? टाइम। और लास्ट क्या था? अ सीक्रेट। तो आगे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। डिस्कस इन पेयर्स। वाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पोर्टेंट इन अ पर्सन। क्या कहा गया है कि क्वालिटीज है कुछ, वट आर द क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पोर्टेंट इन अ पर्सन। एक पर्सन के अंदर विट और ह्यूमर जैसी क्वालिटीज हैं, ये होना क्यों अच्छा है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड क्या है? व्हाई डू यू थिंक kings and queens prefer to have witty people among their courtiers। यानी किंग और क्वीन प्रेफर क्यों करते हैं अपने दरबार में ऐसे विटी पर्सन्स को रखना अपने कोर्टियर्स के रूप में? क्यों रखते हैं? क्योंकि विटी पर्सन क्या, एक तो ह्यूमरस होता है, थोड़ा सा हंसाता भी आपको, और वो क्या होता है, काफी ज्यादा क्लेवर होता है, स्मार्ट वर्क करता है, और क्या है, सॉल्यूशंस जल्दी से ढूंढ लेता है, और उनका जो आइडिया होता है वो अलग होता है, और वो क्या, काफी ज्यादा कीन ऑब्जर्वेंट होते हैं। ये उनकी क्वालिटीज होती है, हमने पढ़ा ना अभी। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ यू वर आस्क्ड टू सोल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, व्हाट अप्रोच वुड यू टेक। कि क्या है, आप किसी एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट हो गया, यानी दो पर्सन्स में किसी चीज को लेकर विवाद है, यानी वो किसी चीज पे एग्री नहीं कर रहे हैं दोनों, और आपको उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो क्या अप्रोच आप करोगे, आप किस अप्रोच से काम करेंगे। हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग लीड टू अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, आपको ये करना है कि भाई अगर कि आप कभी ऐसे सिचुएशन में आए हो कि एक छोटी सी घटना बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है, और हाउ वाज इट रिजॉल्व। और ऐसी प्रॉब्लम आपने देखी होगी, घरों में भी नॉर्मली हो जाती है कि छोटा सा इशू होता है, छोटी सी बात होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है, और उसको फिर आप कैसे सोल्व करोगे, इस तरह से आपको यहाँ पे बताना है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वालिटीज एक ह्यूमरस इंसान की में क्यों जरूरी है, पर्सन में ह्यूमर और विट की क्वालिटी, ये था। ह्यूमर एंड विट मेक अ पर्सन इंटेलिजेंट बनाते हैं उसे, वो चीयरफुल होता है और फ्रेंडली होता है, ये उसकी क्वालिटी होती है विट्टी और ह्यूमरस पर्सन की। तो ऐसे पर्सन सबको पसंद आते हैं, वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, चीयरफुल भी रखते हैं लोगों को, और काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। दे हेल्प पीपल, उनको लोगों को क्या है, प्रॉब्लम सोल्विंग में हेल्प करते हैं, स्मार्ट होते हैं ये, और रिड्यूस करते हैं टेंशन को, क्योंकि उनका नेचर कैसा होता है, ह्यूमरस होता है थोड़ा सा, तो जिसके कारण वो क्या है, टेंशन भरे माहौल को क्या थोड़ा कम कर देते हैं, और मेक अदर्स हैप्पी, और दूसरों को क्या हैप्पी फील करवाते हैं। इसलिए एक इंसान में विटी और ह्यूमरस जैसी क्वालिटी होनी इम्पोर्टेंट है। आगे क्या है? व्हाट डू यू थिंक किंग्स एंड क्वींस प्रेफर टू हैव विटी पीपल अमंग देयर कोर्टियर्स। कि अपने कोर्ट में वो किंग और क्वीन प्रेफर क्यों करते थे, क्यों करते थे? किंग और क्वींस लाइक्ड विटी पीपल, क्यों? बिकॉज दे गेव क्लेवर एडवाइस, क्योंकि वो एडवाइस, क्लेवर एडवाइस देते थे, प्रॉब्लम जो सोल्व करते थे,
डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेते थे इजीली, और दूसरों को क्या एंटरटेन करते थे एवरीवन विद देयर इंटेलिजेंस, और अपने ह्यूमर से क्या है, अपने इंटेलिजेंस से क्या है करते थे, प्रॉब्लम को सोल्व करते थे, दूसरों को एंटरटेन भी करते थे। इसीलिए वो ऐसे पर्सन्स को अपने कोर्टियर में यानी अपने दरबार में रखना पसंद करते थे, किंग और क्वीन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था कि इफ यू वर आस्क्ड टू सोल्व अ डिसएग्रीमेंट, अगर आपसे कहा जाए कि किसी दो पर्सन के बीच में किसी चीज को लेकर डिसएग्रीमेंट है, उसको आपको सोल्व करना है, तो आप क्या अप्रोच लेके चलोगे? आई वुड लिसन टू बोथ साइड कामली। सबसे पहले क्या है, काम होकर दूसरों की, दोनों पक्षों की बातों को आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, एंड ट्राई टू फाइंड अ फेयर सॉल्यूशन दैट मेक्स बोथ पीपल हैप्पी। और आपको एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे कि दोनों पार्टीज यानी दोनों पर्सन्स क्या हो, हैप्पी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन, क्या आप ऐसी सिचुएशन में आए हो कभी जहाँ पे एक स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, बड़ी बन गई, और हाउ इट रिजोल्व, और कैसे आपने उसको रिजोल्व किया। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जैसे दो फ्रेंड्स, आपको क्या फ्रेंड और आपने क्या किसी चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, यानी आपको कोई प्रोजेक्ट समझ लो मिला था और आपने उस प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपको लगता है कि आपके फ्रेंड ने कुछ किया ही नहीं, वो आया ही नहीं, तो आप उससे बात करके जान सकते हैं, और आपको पता चलता है बाद में, आप उस पे नाराज हो जाते हो, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो जो क्या था कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी सिर्फ, यानी जो आपका फ्रेंड था वो बीमार था इसलिए नहीं आ पाया। तो आप उससे बात करके अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर मैंने जैसे लिखा है ऐसे लिख सकते हैं। यस, समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैपन बिटवीन फ्रेंड्स, हो जाती है। द प्रॉब्लम आर रिजॉल्व्ड बाय टॉकिंग ऑनेस्टली, एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन एंड सेइंग सॉरी टू ईच अदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम एक दूसरे को सॉरी बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, और हम क्या है सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। तो लेट अस रीड। ये हमारे यहाँ पे आपको दे रखा है, एक राजा दिख रहा है, सिंहासन दिख रहा है, यानी ये दरबार सा कुछ, मतलब महल जैसा कुछ लग रहा है आपको। तो यानी आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि आप किंग की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कहानी किसके बारे में, कौन थे ये सब आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो क्या है, ये एक विजयनगर एम्पायर के बारे में है। विजयनगर एम्पायर आपने शायद सुना भी होगा, आपने एक सुना होगा तेनालीरामा के बारे में। वो किसके राज्य में काम करते थे, किसके कोर्टियर थे, यानी किसके दरबारी कवि कह सकते हैं आप, या विटी पर्सन या एडवाइजर थे। विजयनगर एम्पायर में थे कृष्ण देव राय, उनके कोर्ट के अंदर थे ये। तो ये किसकी बात हो रही है, विजयनगर एम्पायर के बारे में बात हो रही है। तो द विजयनगर एम्पायर वाज रीनॉन्ड फॉर इट्स ग्लोरी, यानी रीनॉन का मतलब क्या होता है, वेल नॉन, यानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। फॉर इट्स ग्लोरी यानी रीनॉन यानी वेल नॉन, यानी सभी उसको जानते थे विजयनगर एम्पायर को। और क्यों जानते थे, फॉर इट्स ग्लोरी, उसकी ग्लोरी के लिए, उसके वेल्थ के लिए, उसके कल्चरल अचीवमेंट के लिए, यानी उसकी जो पहचान थी, उसका राज्य का विस्तार के कारण उसको लोग जानते थे, वहां के वेल्थ, धनी राज्य था वो, और क्या उसने जो कल्चरल अचीवमेंट की थी उनके कारण वो जाना जाता था, अपनी प्रसिद्धि के लिए जाने जाते थे वो। एमंग इट्स मैनी इलस्ट्रस रूलर्स, इलस्ट्रस का मीन्स रिस्पेक्टेड एंड फेमस, तो बहुत सारे रिस्पेक्टेड और फेमस जो क्या है किंग थे विजयनगर एम्पायर के, मतलब रूलर्स थे वहां के। लेकिन उनमें से एक था जिसका नाम था किंग कृष्ण देव राय, जो कि रूल्ड करते थे 1509 से 1529 सीई, यानी कॉमन एरा। सी का मतलब कॉमन एरा, यहाँ तक उन्होंने रूल किया, यानी 20 इयर्स उन्होंने रूल किया।
विजयनगर एम्पायर पर। स्टूड आउट एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क। His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagar Empire, a time when art, culture and architect flourished. ये किस समय की बात हो रही है? कृष्णदेवराय के टाइम की बात हो रही है। उस समय जो ये विजयनगर एम्पायर था, क्या है, अपनी चरम सीमा पर था। यानी इस समय विजयनगर क्या है कि टाइम पीरियड को गोल्डन एरा कहा जाता है। यानी यहाँ पे उस समय बहुत ज्यादा सब कुछ अच्छा था। मतलब उस समय यहाँ का जो आर्ट था वो भी काफी ऊंचाई पर था। यहाँ का जो लिटरेचर है यानी साहित्य था वो भी उच्च क्वालिटी का था। यानी कवि थे उस समय जो, वो काफी अच्छे राइटर्स थे यहाँ पे। और आर्किटेक्चर में भी ये क्या है, बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था, राज्य आगे बढ़ता जा रहा था। तो ए ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, कृष्णदेवराय was not only an eminent warrior but also a gifted poet. पैट्रन का मतलब क्या होता है? सपोर्टर। तो ये एक लर्निंग के सपोर्टर थे कृष्णदेवराय, यानी कुछ ना कुछ नया ये सीखना चाहते थे हमेशा। और ये एक क्या है, कृष्णदेवराय एक एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। सिर्फ ये एक फेमस योद्धा नहीं थे, वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। ये क्या है कि केवल एक अच्छे किंग यानी एक अच्छे योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक गिफ्टेड पोइट भी थे। यानी बहुत अच्छा ये साहित्य लिखते थे या बहुत अच्छे कवि थे। बहुत अच्छे वर्क्स इन्होंने लिखे हैं। इनके कौन कौन से वर्क्स हैं? हिज वर्क्स सच एज एपिक, इन्होंने एक एपिक लिखा है, अमुक्ता माल्यदा ये नाम है, और जिसका, और एक इन्होंने संस्कृत में भी एक ड्रामा लिखा था जिसका है जाम्बवती परिणाम। ये क्या है, इसके अक्लेम्ड इवन टुडे, ये क्या है आज भी क्या है काफी ज्यादा प्रसिद्ध है इनके द्वारा लिखे गए जो ये वर्क्स हैं। इन्होंने 2 टाइप के वर्क्स लिखे जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुए। तो आगे स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है, दरबार दिख रहा है ना। यहाँ पे ये राजा दिख रहे हैं, कृष्णदेवराय दिख रहे हैं। और इनके यहाँ पे देखो कितने 1 2 3 4 इस साइड है और 4 इस साइड है, यानी कितने हैं 8। क्या है टोटल 8 कोर्टियर्स यहाँ आपको दिख रहे हैं। तो यानी इनके दरबार में क्या थे, 8 थे पोइट्स। और इनको क्या कहते थे, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? अष्टदिग्गज यानी अपने फील्ड में काफी ऊंचाई पर काफी प्रसिद्धि जिन्होंने हासिल की हो उनको बोलते हैं दिग्गज। तो इनके दरबार में 8 कवि थे जो कि जिन्हें अष्टदिग्गज का नाम दिया गया। कृष्णदेवराय's court was home to 8 celebrated poets collectively known as the अष्टदिग्गज। आ गया ना ये कि 8 क्या है सेलिब्रेटेड पोइट्स थे जिन्हें अष्टदिग्गज का नाम दिया गया था। These poets including अलसानी पेदाना एंड तेनाली रामाकृष्णा। इसमें 2 पोइट्स थे जो काफी ज्यादा फेमस रहे, अलासानी पेदाना और दूसरा क्या था, तेनाली रामाकृष्णन। तेनाली रामकृष्ण की आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हुई होंगी, हमने बचपन से ही पढ़ी है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी जरूर पढ़ी होंगी। एक यहाँ पे कृष्णदेवराय का ये सीरियल भी तेनाली रामा आता था, आपने शायद देखा भी हो बच्चों, वो इसी पर बेस्ड है। तो एनरिच द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीसेस। ये जो पोइट्स थे इन्होंने क्या है एनरिच किया लिटरेचर को, ट्रेडिशन को, और मास्टरपीसेस इन्होंने दिए हैं, यानी बहुत अच्छे अच्छे मास्टरपीस इन्होंने लिखे हैं। तेनाली रामकृष्णन इन पर्टिकुलर वाज नोन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर, earning him a special place in the king's court as both as a poet and a witty advisor। जो ये तेनाली रामा थे इनका क्या है बहुत ही अच्छा क्या है, ये क्या है क्विक विट और ह्यूमर के लिए जाने जाते थे। ये किसके लिए जाने जाते थे, अपने विटी और ह्यूमरस नेचर था इनका, उसके लिए इनको जाना जाता था। इनका एक स्पेशल प्लेस था किंग के दरबार में।
और ये क्या थे, एक पोइट भी थे और एक विटी एडवाइजर भी थे वहां पर। His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history। यानी ये क्या है, काफी ज्यादा क्लेवर सॉल्यूशंस देते थे, जिसके कारण इनका क्या है, इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है अनडिफीटेबल, यानी अनडिफीटेबल, इनको कोई भी दरबार में और चुनौती देने वाला ऐसा नहीं था। ये इतने ज्यादा अनडिफीटेबल थे, यानी इनका जो सॉल्यूशन था वो अनडिफीटेबल होता था, कोई और उसको नहीं कर पाता था। इनका एक अलग ही ओधा था उस कोर्ट में, और जिससे क्या ये सबके क्या है, बिलव्ड फिगर थे एम्पायर हिस्ट्री में, यानी इनको सभी प्यार करते थे, काफी ज्यादा इनको रिस्पेक्ट मिलती थी। इवन द वाइजेस्ट रूलर फेस moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen। हालांकि जो ये कृष्ण देव राय थे, ये क्या है, काफी ज्यादा वाइजेस्ट रूलर थे, लेकिन कोई भी वाइजेस्ट रूलर भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपना फेस करना पड़ जाता है ऐसी सिचुएशंस को कि कोई ना कोई क्वारल हो जाती है। यानी ये कृष्णदेव राय और इनकी पत्नी के बीच में क्या है, एक डिस्प्यूट हो गया था किसी बात को लेकर, यानी कोई क्वारल, कुछ छोटी सी बात पे इशू था इनका। इनकी वाइफ का नाम क्या था, थिरुमला मम्बाई, ओवर अ सीमिंगली ट्राइवियल मैटर। तो जो इनकी वाइफ थी तिरुमालम्बल, इनके साथ क्या एक ट्रिवियल इंसिडेंट हो गया था इनका, कोई छोटी सी ही बात थी। ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, कोई मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं थी उसकी, उस बात की, लेकिन उस पर उनका झगड़ा हो जाता है, और 4 वीक्स, काफी हफ्तों तक वो झगड़ा चलता है। ही डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर, इतना मतलब हो जाता है कि कृष्ण देव राय क्या है, अपनी वाइफ से कई हफ्तों तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन, और अपनी फ्रस्ट्रेशन में क्या कर दिया उन्होंने, स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर, और अपनी पत्नी के साथ वो कहीं पर जानते भी नहीं थे, जाना भी उन्होंने छोड़ दिया था। इतने ज्यादा मतलब उस ट्रेवल इंसिडेंट से काफी ज्यादा क्या फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। हिज एब्सेंस कास्ट अ शैडो ओवर द पैलेस एंड द वंस चीयरफुल कॉरिडोर सीम्ड क्वाइट एंड फॉरलॉर्न। यहाँ पे फॉरलॉर्न का मतलब होता है लोनली, यानी ऐसा होने से क्या हो गया कि एक अंधेरा सा, साया सा, मतलब पूरे पैलेस में फैल गया, या सन्नाटा सा कह सकते हो आप, फैल गया था। क्योंकि कोई भी कॉरिडोर, जो कॉरिडोर आप समझते ही हैं सभी स्टूडेंट, आपको टीचर्स क्लास में कई बार बोलते भी हैं कॉरिडोर में कोई नहीं खड़ा होगा, बातें नहीं करेगा, इधर उधर घूमेगा नहीं, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे कॉरिडोर जो था वो चहल पहल जहाँ रहती थी, क्योंकि राजा रानी आपस में बातें करते थे, घूमा फिरा करते थे वहां पे, लेकिन अब वहां क्या सन्नाटा सा छा गया था, कोई भी वहां पे था नहीं, काफी ज्यादा सन्नाटा, यानी चुप हो गया था सब कुछ, और वहां पे लोनली सा दिखाई दे रहा था सब कुछ। जो उनकी वाइफ है तिरुमालम्बा, डिस्ट्रॉट एंड अपसेट। जो तिरुमालम्बल थी वो क्या, डिस्ट्रॉट का मतलब क्या है, एक्सट्रीमली सैड, अपसेट यानी काफी ज्यादा अपसेट थी, और काफी ज्यादा एक्सट्रीमली सैड थी। ट्राइड हर बेस्ट, और उन्होंने क्या किया था, अपने इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई किया, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन जो ये उसमें ये क्या हो गई, फेल हो गई, फिर भी रिजोल्व नहीं कर पा रही थी। विद नो अदर अल्टरनेटिव शी डिसाइड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनालीरामा। जब वो मतलब फेल हो गई थी, बहुत अटेम्प्ट करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन जो ये राजा के साथ उनका ट्रिवियल इंसिडेंट हो गया था, जो लड़ाई हो गई थी, वो उसको रिजोल्व नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने इसका अल्टरनेटिव ढूंढा। वो क्या था कि उन्होंने किससे हेल्प मांगी, तेनाली जो रामा थे, रामकृष्ण, उनसे एडवाइस मांगने का उन्होंने डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि वो क्या काफी ज्यादा विटी पोइट थे, और क्या काफी ज्यादा ब्रिलियंट थे, तो इसीलिए वो उनके पास जाती हैं
रामा क्या है, लिसन पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। तो रामा जो थे, रामा कृष्ण यानी तेनाली रामा जो थे, उन्होंने पेशेंटली क्या है उस बात को, उनकी रानी की बात को सुना और पूरा इंसिडेंट उन्होंने क्या है डिटेल तेनाली रामा के सामने रखा। क्या था वो इंसिडेंट? द किंग रोट अ पोएम। किंग ने क्या है, यानी किंग कौन थे? कृष्णदेव राय। उन्होंने क्या एक पोम लिखी थी, वो एक पोइट थे ना फेमस। शी बिगैन हर वॉइस ट्रेम्बलिंग। वो ये मतलब तेनालीरामा को जब इंसिडेंट बता रही थी तो काफी ट्रेम्बलिंग वॉइस थी उनकी, यानी घबराते हुए से, झिझकते हुए से वो बता रही थी कि उन्होंने जो किंग है, राजा ने एक पोएम लिखी थी। इट वॉज फिल्ड विद वेग। वेग मीन्स अनक्लियर एक्सप्रेशन, यानी जिसका कोई सिर पैर ना हो। यानी उसमें क्या है, सन था, मून था, स्टार्स थे, ब्यूटीफुल स्काई, बट इट मेड नो सेंस। यानी ऐसा जो उन्होंने पोइट ने मतलब कृष्णदेव राय जी जो थे, उन्होंने जो पोएम लिखी थी वो क्या, उसका कोई सिर पैर ही नहीं था, यानी वो टोटली नॉनसेंस था। उसको ऐसा लगता है रानी को कि यानी उसमें मतलब जो उसमें बातें थी वो क्लियर नहीं थी, उसको ऐसा लग रहा था। तो when he tried, जब उसने मतलब वो सब कुछ उसे बता रहे थे, तब क्या होता है, ये वो यहाँ पे इंसिडेंट को डिटेल में बता रही हैं। तो हम देखते हैं क्या था। रिसाइटिंग इट टू हिज मिनिस्टर, यानी जो कृष्णदेव राय थे, जो उन्होंने पोएम लिखी थी, वो ट्राई कर रहे थे अपने मिनिस्टर को रिसाइट करने के लिए। दे ऑल अवॉइडेड हिम, और उन सभी ने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। तो जरूर कहीं ना कहीं उन्हें भी उनकी वो पोएम क्या है, अच्छी नहीं लग रही होगी, उन्हें भी ऐसे ही लग रहा होगा, बेसिर पैर की बातें। तो शायद इसीलिए वो लोग भी, उन्होंने क्या है एडवाइस जो अवॉइड करना बेटर समझा उनको, मेकिंग एक्सक्यूजेज, और कोई ना कोई बहाना बना दिया। तो तब क्या होता है, इट वॉज लेट इवनिंग, यानी उस क्या है काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। व्हेन ही केम टू मी, जो रानी है वो कह रही है कि काफी ज्यादा लेट हो गया था उस दिन जब वो राजा कृष्णदेव राय उनके पास आए थे अपनी पोएम को सुनाने के लिए। और सीकिंग एज एन ऑडियंस, वो मतलब एज ए ऑडियंस उनको मानकर बातें बता रहे थे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्या होता है। तो राजा क्या है, रानी को एज ए ऑडियंस बना लेता है और अपनी क्या है पोएम उनके सामने रिसाइट करता है। तो ही बिगैन रिसाइट इट टू मी, यानी वो रानी बता रही है कि उन्होंने अपनी पोएम को उनके सामने रिसाइट करना शुरू किया। बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे देन आई यॉन नॉट वंस बट सेवरल टाइम। वो कह रही है कि क्योंकि काफी ज्यादा लेट वो उनसे मिलने आए थे और उस समय क्या थी, वो काफी ज्यादा टायर्ड फील कर रही थी, यानी वो थकी हुई थी, पूरा दिन एग्जॉस्टेड रहा उनका उस दिन, और वो थकी हुई थी और काफी बार उन्होंने योनिंग करी, यानी वो क्या है जबाई ले रही थी बार बार, एक बार नहीं कई बार उन्होंने जबाई ली जब वो पोएट यानी कृष्णदेव राय उनके सामने अपनी पोएम को रिसाइट कर रहे थे ड्यूरिंग दैट। तो द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम। तो राजा को क्या इस बात पे गुस्सा आ गया, उन्हें लगा कि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। एंड स्टॉर्म्ड ऑफ, और वो क्या है गुस्से में आ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी, और उसके बाद से उन्होंने आज तक मुझसे बात भी नहीं करी है। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूज अनदर डे, कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो क्या मैं किसी और दिन को चूज कर लेती और उनकी पोएम सुन लेती। हेल्प मी प्लीज रामा, वो राम यानी तेनाली रामा से क्या है हेल्प मांगती हैं। ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, कि तुम ही हो जो किंग को क्या है समझा सकते हो, तुम ही कुछ कर सकते हो। तो ठीक है, तो जो तेनाली रामा थे वो क्या है सारी बात उन्होंने बहुत ध्यान से सुनी। अब वो क्या करते हैं देखते हैं। रामा नोडेड थॉटफुली, यानी रामा सोचते हुए अपनी ऐसी गर्दन हिलाते हैं। इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजोल्व दिस मैटर।
कि वो रानी से कहते हैं अगर आप चाहती हैं तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट इस मैटर को सोल्व करने के लिए, योर हाईनेस, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मुझे इसके लिए एक वेल प्रिपेयर्ड मतलब प्लान बनाना पड़ेगा मुझे, एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी। और वो क्या कह रहे हैं कि मुझे राइट स्ट्रेटजी चाहिए, यानी कोई प्लान चाहिए इस काम को करने के लिए, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, वो उसे कह रहे हैं, और मुझे एक प्लान चाहिएगा। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा एग्रीड एंड थैंक्ड हिम प्रोफ्यूसली। वो क्या, जो रानी है, रानी की लास्ट होप तेनाली रामा थे, तो इसीलिए वो रामा की इस बात पे क्या है, एग्री कर जाती हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं बार बार। और प्रोफ्यूजली का मतलब होता है इन लार्ज अमाउंट, यानी बार बार उनको वो धन्यवाद धन्यवाद ऐसे कर रही होती हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वाज बस्टलिंग विद एक्टिविटी, ministers, scholars, courtiers filled the courtroom. Its intricately carved pillars towering towards the high ceiling. जो यहाँ पे क्या है कि दरबार सजा हुआ है, दरबार में काफी चहल पहल है। बस्टलिंग का मतलब क्या होता है, बिजी, मतलब काफी ज्यादा एक्टिविटी चल रही है कोर्ट के अंदर, यानी काफी ज्यादा इश्यूज उस दिन चल रहे हैं, कोर्ट काफी ज्यादा बिजी है। वहां पे मिनिस्टर्स हैं, स्कॉलर्स बैठे हैं, कोर्टियर्स दरबारी बैठे हैं, तो कोर्ट रूम इन सब से क्या भरा हुआ है। और इट इंटीग्रेटली का मतलब होता है इन डिटेल्ड मैनर। कार्व्ड पिलर्स, यानी जो वहां के जो पिलर्स थे वो हाई सीलिंग, वो क्या है ऊपर तक थे। तो आपने देखा होगा दरबार में क्या है, ये देखिए पिलर्स दिख रहे हैं ना आपको, काफी ज्यादा सुंदर हुआ करते थे, नक्काशी इन पे होती थी, काफी ऊंचाई तक बहुत सुंदर सुंदर पिलर्स बने होते थे। तो दरबार क्या है, काफी ज्यादा सुंदर और आकर्षक था, यानी ठीक है। और वो क्या है, सीलिंग तक यानी छत तक जाते थे, पिलर्स ऐसे थे, और वो कार्व्ड शेप में थे, यानी उनमें काफी अच्छा क्या है, कुछ ना कुछ नक्काशी की गई थी, यानी सिर्फ सिंपल पिलर्स नहीं थे, वो सजावट की हुई थी उनपे कुछ ना कुछ। और जो क्या है, रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम्ड थ्रू द ओपन विंडो, यानी विंडो क्या है ओपन थी और वहां से सन की क्या लाइट आ रही थी दरबार में, एंड इल्यूमिनेटिंग द फ्लोर और adorned with exquisite rugs। एग्जीक्यूटिव रग्स का मतलब होता है फाइन और अट्रैक्टिव, यानी जो नीचे कालीन बिछा हुआ था ना दरबार के अंदर, वो जो लाइट है उसके ऊपर पड़ रही थी, और वो काफी ज्यादा फ्लोर क्या है एडोर्न्ड लग रहा था, यानी काफी ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत ज्यादा जो वो लाइट रेज उस पर पड़ रही थी, तो काफी ज्यादा फाइन और अट्रैक्टिव शो हो रहा था वो फ्लोर, यानी फ्लोर पे जो कालीन बिछा था। तो डिस्पाइट द लाइवली चैटर अ टेंशन हंग इन द एयर, जैसे ही मतलब लेकिन जो माहौल था वो क्या था, काफी ज्यादा टेंशनफुल था पूरी, यानी माहौल में क्या है टेंशन घुली हुई थी। द किंग सैट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन, जो कि राजा क्या अपने उस पे सिंहासन पे बैठा था, यानी उसका जो सिंहासन क्या था ऑर्नेट था, काफी डेकोरेटिव सिंहासन होता था उस समय लोग किंग्स का, तो उस पे वो बैठे थे। इन हिज एक्सप्रेशन स्टर्न, इन हिज आईज स्कैनिंग द रूम, वो क्या है काफी ज्यादा सचेत थे और उनके आईज क्या शार्प थी, वो स्कैन कर रहे थे पूरे दरबार को कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। It was evident that unresolved quarrel still gnawed at him। gnawed का मतलब होता है हेयर, यानी bothered। यहाँ पे gnawed का मतलब bothered है, यानी उनका जो देखने का स्टाइल था वो भले एक शार्पली सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में जो इंसिडेंट, जो क्वारल उनकी वाइफ के साथ उनका हुआ था, वो इंसिडेंट उनके माइंड में चल रहा था कहीं ना कहीं। जो अनरिजोल्व क्वारल थी उनकी, उससे वो बोदर हो रहे थे, यानी वो उनको क्या कर रहा था, बोदर कर रहा था, यानी उनको परेशानी हो रही थी और वो चीज उनके चेहरे पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज समझ आ गई होगी, पोएम जो ये स्टोरी है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। कहीं से अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करके मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक हमने स्टोरी में क्या पढ़ा, राज दरबार के बारे में पढ़ा, अष्टदिग्गज के बारे में पढ़ा और तेनालीरामा के बारे में पढ़ा, जो कि क्या है, एक विटी हुमरस कोर्टियर थे, वहां के एडवाइजर थे। तो यहाँ पे हमने राजा और रानी यानी कि जो थे कृष्णदेव राय, उनकी और उनकी वाइफ की एक ट्रिवियल इंसिडेंट के बारे में पढ़ा। और वो इस का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही थी, जो क्वीन थी वो राजा यानी तेनालीरामा के पास जाती है और उनसे इसके लिए सॉल्यूशन मांगती है। तो यहाँ तक की स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे का हम पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको बच्चों मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओके, टिल देन, बाय बाय।